सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आखिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेतन को कटने का जो डर है ना शिक्षक के अंदर, वो बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट की खबरें आपको देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते हो तो आपको ये समझने को मिलता है कि आपकी 7 डेज़ की वेतन को काट लिया जाएगा, या 1 डे का वेतन ही काट लिया जाएगा, ऑब्सेंट ही माने जाओगे। तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये के आसपास आपका लॉस है 5 मिनट बचाने के चक्कर में। तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा दी जाती है या फिर जल्दीबाजी की जाती है, और टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा टीचर, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं। कितने बजे निकलना चाहिए, कब कन्वेंस मिल सकता है, कितनी स्पीड पर जानी चाहिए, इसमें वक्त लगेगा, या तो वो 15 मिनट और पहले निकलें। और दिक्कत यहाँ पर यह है कि 6 बजे से तो स्कूल है, लेकिन पहुँचना 5:45 पर है। ठीक है, अब निकलना है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, कोई 15 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वहाँ पर इतनी आसानी से रूम्स नहीं मिलते हैं, वो इतना डेवलप स्टेट नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पर निकला है कि जो बीईओ साहब हैं मुंगेर के, उन्होंने क्या एक नोटिफिकेशन निकाला है। नोटिफिकेशन ये निकाला है कि जो शिक्षक है वो कितने बजे तक पहुँच जाएगा। शिक्षक तो पहुँच जाएगा आपका यहाँ पर 5:45 तक पहुँच जाएगा। 6 बजे तक वहाँ पर क्या स्टार्ट कर लेंगे, चेतना सत्र स्टार्ट कर लेंगे, और 6:05 तक वो एक फ़ोटो आ जाना चाहिए। ठीक है, और कहाँ आ जाना चाहिए, कहीं व्हाट्सएप ऐप में, व्हाट्सएप के HM स्पेशल कक्षा लेने के बाद करेंगे, और प्रातः 6:05 से पहले और दोपहर 1:30 बजे के बाद आया हुआ फ़ोटो ही मान्य होगा। तो कहने का मतलब है कि ये कुल मिला जुला कर के जो चीज़ें चल रही हैं, नोटकैम ऐप के द्वारा विद्यालय के जो विद्यालय प्रधान व्हाट्सएप के HM ग्रुप में प्रातः इतने बजे तक डालेंगे। HM मतलब कि जो भी आपका ग्रुप वहाँ पर चल रहा है विद्यालय में, उस ग्रुप पर आपको डालना है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये एक देखने वाली है कि यहाँ पर 6:05 से लेकर 1:30 बजे तक अगर नहीं आता है तो उस विद्यालय के प्रधान सभी शिक्षक को बिना सूचना अनुपस्थित मानकर उक्त दिवस की वेतन कटौती कर ली जाएगी। तो कुल मिलाजुला कर ये सभी की जिम्मेदारी है, सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ पहुंचनी चाहिए। अगर एक मनमाना कर रहा है तो सबकी वेतन को काट लिया जाएगा, अनुपस्थित मान लिया जाएगा, भले आप रहो या ना रहो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब हम 6 बजे पहुँचते हैं तो बच्चा थोड़ी ना 6 बजे आएगा। कोई भी माँ बाप 6 बजे नहीं भेजेगा भाई, बच्चा तो आता है 6:30 बजे, 7 बजे। तो यहाँ पर एक चेतना सत्र की बात हो रही है कि 6 बजे तक चेतना सत्र प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर चेतना हम जगाएंगे किसकी? सवाल ये उठता है कि 6:30 बजे तक बच्चे आते हैं, 6:05 पर आपको ये फ़ोटो चाहिए, उससे पहले 6:05 तो लास्ट है, उससे पहले आपको फ़ोटो खींच के भेज देना है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो वेतन कटने को लेकर के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। अब ये बात बोला जाता है कि अब इन लोगों को ऐसे खाने की आदत पड़ गई है, काम नहीं करना चाहते। भाई, काम करने से तो कोई नहीं भाग रहा। इस चीज़ को लेकर के मैं कभी भी इस चीज़ को आपका पक्ष नहीं ले सकता कि भाई टीचर काम चोर है, ऐसा नहीं है। टीचर काम कर रहा है, कम से कम उसकी भी तो डिमांड है कि भाई 6 बजे है तो 5:45 पर पहुंचना है, और साथ ही साथ आप देखिए 5:45 पहुंचने के बाद 6 बजे तक आपको फ़ोटो भेजनी है। 6:05 तक नहीं भेजोगे तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। ठीक है, टीचर काम करवाना चाहते हो आप करवाइए, खूब करवाइए, 8 घंटे करवाइए। ऐसा है कि 45 आवर की बात हो रही थी कि टीचर काम कर रहे हैं, 48 आवर्स तक भी लोग काम करते हैं। अरे 50 आवर्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए कि कब लेना है। अब पता चले 6 बजे आप बुला करके काम ले रहे हो, बच्चे आते नहीं हो उतने टाइम पर, तो टीचर को बेवजह उतने समय पर बुलाने का मतलब क्या बनता है? ठीक है, हो सकता है कोई शिक्षा विभाग सोचा उस चीज़ को लेकर के, तो शिक्षा विभाग की अपनी कहीं प्लानिंग होगी, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। बट अगर लेट हो जाता है तो उसमें अनुपस्थित मान करके वेतन ही काट लेना, ये कहाँ तक उचित है कि संपूर्ण वेतन को काट लिया जाएगा? तो ये सब थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के सख्त निर्देश देने से सिस्टम चेंज होगा या फिर टीचर के ऊपर बर्डन आएगा? टीचर खुल के हंस नहीं सकता, खुल के सोच नहीं सकता, खुल के कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता बच्चों के सामने, खुल के अपना 100% नहीं दे पाएगा। सोचेगा छोड़ो जाने तो, हमको पहुँचना ही इंपॉर्टेंट है ना, पहुँच लेंगे। पढ़ाने के लिए तो कोई बात नहीं, पढ़ाया जाएगा, जब मन करेगा पढ़ाया जाएगा। पहुंचना इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 मिनट पहले पहुंचे, 5 मिनट बाद पहुंचे, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहुंचना ही इंपॉर्टेंट है, तो हम पहुंच ही जाएंगे। पढ़ाना ना पढ़ाना इनको क्या मतलब है? तो इस तरीके की सोच भी टीचर जो है अपने मन में ला सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसे सोच न लाइए, आप पहुँचिए और अपना 100% दीजिए, समय बदलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, इस तरीके की बातें होना उचित है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।